नाज़रीन कामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तलब के मुताबिक फसलों की काश्त से ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन। रायतु बंधु स्कीम के रकम अंदरून 10 दिन में अकाउंट्स में जमा करवाने के चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर एक और गरीब मर्ज के इलाज की राह की हमवार, अवाम ने किया शुक्रिया अदा। इंदलवई मंडल में विलेज डेवलपमेंट की गुंडागर्दी, कमेटी के खिलाफ आवाज उठाने पर किया समाजी बाइकाट। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान ने अपने बल्दी हल्के में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। शादी की तकरीब पड़ी भारी, आरमूर में हुए 5 अफराद कोरोना से मुतासिर, अवाम ने किया खुद को सेल्फ लॉकडाउन। रुख करेंगे तफसील की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला किसानों के माली मसाइल से निजात दिलाने के लिए हैदराबाद में बरोज़ी पीर प्रगति भवन में इजलास मुनाकिद करते हुए तमाम किसानों को 15 यौम के करीब रकमात खातों में जमा करवाने का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में किसानों की फसलों के ताल्लुक से बरोज़ी पीर प्रगति भवन में अहम तरीन इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि मानसून की आमद के बाद किसान तबके में मसरत की लहर दौड़ गई है। हर किसान अपनी अराज़ियात पर फसल की पैदावार करके मुनाफा बख्श कीमत हासिल करना चाहता है, लेकिन इनको मुनासिब रहनुमायाना रहने की वजह से बेहतर कीमत हासिल नहीं पाते। इसीलिए मार्केट में तलब वाली फसलों की पैदावार करके मुनाफा बख्श कीमत हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हर किसान को असली टेक्नोलॉजी के तहत फसल तैयार करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि किसान फसल की काश्त करने के लिए रकूमात की कमी को मद्देनजर एक किसान को रायतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फ्राहम करते हुए इनके खातों में रकूमात जमा करवाई जाएगी। इन्होंने कहा कि हर किसान को 1 एकड़ अराजी के तौर पर 10,000 रुपयों की रकम फ्राहमी की जा रही है। इन्होंने कहा कि माहिर ज़राअत किसानों को फायदा बख्श फसलों के ताल्लुक से शौरबेदार प्रोग्राम करते हुए फसलों के ताल्लुक से मालूमात फ्राहम करने की हिदायत दी और किसानों को जरूरी अशिया बीजों खाद की किल्लत ना होने दी। इन्होंने कहा कि तमाम किसान 15 यौम की करीब रायतु बंधु स्कीम के तहत जारी करदा रकूमात किसानों के खातों में अनकरीब जमा करवाने का इंकशाफ किया। हमदर्द कायदीन रुकने असम्बली शकील आमिर गरीब खातून के इलाज के लिए राह हमवार, मरीज के अफराद खानदान ने दुआओं से नवाजा। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर जो हर वक्त अपने इलाके की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए फिक्रमंद रहते हैं और हर एक की मदद के लिए पेश रहते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि बोधन के इलाका शरबती किनाल की रहने वाली एक खातून जो एक मरीज में मुब्तला है और इलाज के लिए रकम ना होने पर रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर से मुलाकात की और उन्हें सीएम रिलीफ फंड के जरिए इनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए मंजूर करवाया। अब वो खातून हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जिस पर इनके अफराद खानदान ने रुकने असम्बली को दुआओं से नवाजा। जिले में कोरोना वबा के खौफ से निजामाबाद सोने चांदी की दुकान मालिक ने किया सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। कारोबार के औकात में लाई तब्दीली, निजामाबाद गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट का फैसला। जिले में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद से खौफजदा होकर खुद की और तमाम अवाम की हिफाजत के लिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि
दुकान के औकात तब्दील करते हुए सिर्फ जिले में 10 बजे तक 5 बजे शाम तक ही दुकानें खोलने का फैसला किया ताकि अवाम भी इस वबा से महफूज रह सके और इनके इस फैसले पर अवाम के ताउन की अपील की। దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాధి విపరీతంగా స్పీడ్గా విజృంభించడం కారణంగా అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా కరోనా విజృంభిస్తున్న కారణంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు వినియోగదారులకు మా బంగారం వెండి వ్యాపార సంస్థ అసోసియేషన్ నుంచి విన్నవించడం ఏమనగా ఈ రోజు నుంచి అనగా 16/6/2020 మంగళవారం నుంచి ఉదయం 10 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకే షాపులు తెరిచి ఉంచబడును। बोधन रोड पर तामीरी काम से ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात करें, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व टीआरएस अक़लियती कायदीन तवज्जो दे। शहर के मसरूफ तरीन बोधन रोड पर किनाल के तामीरी काम अंजाम दिए जाने के बायस इस मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा है। ड्राइन के तामीरी काम कई दिनों से तातुल का शिकार है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीरी काम मजीद कई दिनों तक अंजाम दिए जाएंगे। लेकिन क्या बोधन रोड पर कई माह तक ट्रैफिक जाम का मसला दरपेश आता रहेगा? क्या महकमा पुलिस की जानिब से बोधन रोड पर ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने के लिए, ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को तैनात नहीं किया जाएगा? बोधन बस स्टैंड से आने वाली हैवी गाड़ियाँ नटराज टाकिज से गुजरती हुई किनाल के तामीरी काम के मुकाम तक पहुँच रही है। यहाँ से गाड़ियों का रुख तब्दील किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसी तरह महबूब सुभानी चिल्ले के सामने भी गाड़ियों का रुख तब्दील होने से ट्रैफिक के मसाइल पेश आ रही है। इन दो मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को फौरी तैनात करने की जरूरत है। लेकिन बोधन रोड पर किनाल के तामीरी काम का आगाज होने से अभी तक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस या ट्रैफिक सर्किल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए इस मसले पर तवज्जो मरकूज नहीं कराई गई है। कल ही बोधन रोड पर किनाल के तामीरी कामों के मुकाम के नजद हादसा पेश आया। बोधन रोड पहले ही हादसात का मरकज बन चुकी है। तामीरी कामों की वजह से हादसात में इजाफा होने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की ये जिम्मेदारी है कि वो बोधन रोड पर तामीरी मुकाम के नजद दो ट्रैफिक कांस्टेबल को तैनात करते हुए ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने का इक़दाम करे। इसी तरह मजलिस और टीआरएस अक़लियती कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि वो बोधन रोड ट्रैफिक जाम के मसले को आला पुलिस ओहदेदारों के इल्म में लाएं। डिवीजन 14 में जारी तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने लिया जायजा और ओहदेदारों को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ताकीद की। निजामाबाद के कई इलाकों की अवाम पीने के पानी से महरूम है और इस कमी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से नए पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। इसी तरह आज डिवीजन 14 किनाल कट्टी पर जारी कामों का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने जायजा हासिल करते हुए ओहदेदारों को काम के मुतालिक कई हिदायत दी और जल्द अज जल्द काम को तकमील करने की हिदायत दी। और इस मौके पर इन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए अपील की। जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वज़ीर आला की तरफ से 15 यौम में किसानों के खातों में रायतु बंधु स्कीम के तहत रकम जमा करने के बाद से वाकिफ होकर जिले कामारेड्डी मंडल बांसवाड़ा में इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को कर्जों के बोझ से निजात दिलाने के लिए रायतु बंधु स्कीम के तहत हर साल 10,000 रुपए की रकम किसानों के खातों में जमा करते हुए मिसाली कारनामा अंजाम दे रही है। और हाल ही में किसानों को रायतु बंधु स्कीम के तहत 15 यौम में इनके अपने खातों में रकमात जमा करने का इजहार करने पर जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए जिला कामारेड्डी मंडल बांसवाड़ा में इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। और इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों की जानिब से तैयार करदा फसलों को खरीदते हुए उन्हें माली फायदा पहुंचाते हुए हर साल रायतु बंधु स्कीम के तहत करोड़ों रुपयों की रकम किसानों के खातों में जमा करवाने पर खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री
కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి నిజామాబాద్ తరఫున ప్రజల తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ కష్టకాలంలో కూడా, కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఈరోజు రైతు బంధు 7,000 కోట్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. रियासत में कोरोना के 219 नए मामलात और 2 अमवात, जुमला 70 साफी और 64 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मुतासिर और 98 दिन में 5,000 केसेस। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 219 नए मुस्बित केस सामने आए। इसी तरह रियासत में कोरोना के मुतासिरीन की जुमला तादाद 5,000 के संग मेल को उबूर करते हुए 5,193 तक पहुंच गई है और 2 अमवात रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से आज रात जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, इसके मुताबिक रियासत के 219 नए मुतासिरीन में से GHMC के 190 शामिल है। तेलंगाना में अभी वायरस की वबाई हालात के 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए। 15 जून से कोरोना के मामलात के आगाज के बाद से रियासत में गुज़श्ता 98 दिनों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस 5,000 से ज्यादा हो गए हैं। रियासत में अब तक 70 सहाफियों की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित हो चुकी है। आज तेलंगाना सेक्रेटरीट की खबरों का अहाता करने वाले एक सहाफी की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित बरामद होने के साथ तेलंगाना में जुमला मुतासिरीन की तादाद 5,000 के संग मेल को पहुंची और मुतासिर अरकान असम्बली की तादाद 3 हो गई है। आज ग्रेटर हैदराबाद जो 190 मुतासिरीन शामिल है, इनमें पुराना शहर के सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल पिटला ब्रिज के 32 जूनियर डॉक्टर्स, 14 डॉक्टर्स और 18 मेडिकल स्टाफ शामिल है। हैदराबाद की बात रंगारेड्डी सबसे ज्यादा मुतासरा जिले के तौर पर उभरा है। GHMC के अलावा रंगारेड्डी के 13, वरंगल अर्बन के 4, वरंगल रूरल की 3, मेडचल और संगारेड्डी के बिल तरतीब 2 और महबूब नगर, मेदक, आदिलाबाद और पेदापल्ली की बिल तरतीब 1 केस शामिल है। रियासत में फिलहाल कोरोना के 2,240 सरगर्म केस पाए जाते हैं। आज मुख्तलिफ दवाखानों से कोरोना के 389 मरीज रोबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी तरह से दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की जुमला तादाद 2,766 हो गई है। रियासत में कोरोना के जुमला मुतासिरीन की तादाद 5,193 को पहुंच गई है। इनमें बैरूनी वर्कर्स और बैरून ममालिक के 449 और मुकामी शहरियों के 4,744 केस। महकमा सेहत की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो इंतहाई ज़रूरी हालात में ही बाहर निकले। अवाम को आमदोरफ्त में इजाफे के सबब वायरस के मामलात में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। बच्चों और उम्र रसीद अफराद के साथ खुसूसी एहतियात करने की ख्वाहिश की गई है। फेस मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी पर जोर दिया गया है। दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद से खुसूसी एहतियात की अपील की गई है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 17 जून को बजट इजलास। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 2020-21 का इजलास 17 जून को म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल की सदारत में मुनक्किद होगा। बजट की मंजूरी के बाद दीगर तामीरी बिलों की मंजूरी भी अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि 22 जनवरी 2020 को कॉरपोरेशन हाजा के नए इंतखाबात अमल में आए थे। बाद अज़ा मुंतखब बल्दी डिवीज़नों से वाबस्ता कॉरपोरेटर्स की जानिब से मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी अमल में लाया गया। अलबत्ता कॉरपोरेशन हाजा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता बल्दी फ्लो लीडर्स और माउन अराकीन का अभी तक इंतखाब अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से बरसर इक़्तिदार TRS कायदीन में नाराज़गी पाई जा रही है। आरमोर म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलजा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना मर्ज के पेश नज़र आरमोर की आवाम से गुजारिश है कि तमाम अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और किसी से भी बात करते वक्त समाजी फासला 1 मीटर दूर रहें। बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह हो तो मेडिकल ओहदेदारों से रब्त पैदा करें या फिर हुकूमत रियासती तेलंगाना ने कोविड-19 के लिए 2 दवाखानों का इंतखाब किया है, इसमें अपना टेस्ट करवा लें। हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। मकान में जाने के बाद पहले साबुन से अपने हाथ धो लें।
अगर कोई ओहदेदार दफ्तर में काम करते हैं तो वो सैनिटाइजर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से गुरेज करेंगे तो कोविड-19 कोरोना वायरस से मुतासिर होने के कौमी इम्कानात होंगे, क्योंकि इसकी कोई दवा भी अभी तक तैयार नहीं हुई है। बताया कि म्यूनसिपल के जिम्मा जो भी एक काम है, रुकन असम्बली आरमोर जीवन रेड्डी की हिदायत पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, नायब चेयरमैन शेख मन्नू कौंसिल की निगरानी अंजाम दे रहे हैं। अगर अवाम को जो भी मसाइल हो वो हमसे रुजू हो सकते हैं। తర్వాత ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు 1 మీటర్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడాలి. జలుబు, దగ్గు లాంటి సిమ్టమ్స్, ఫీవర్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వెంటనే మెడికల్ ఆఫీసర్ని సంప్రదించాలి. లేదా ఈరోజు ప్రభుత్వం కొత్తగా విడుదల చేసిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏవైతే టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాటికి వెళ్ళి టెస్ట్ నమూనాలు సమర్పించి వారికి సంబంధించిన ఫీవర్ ఎలాంటిది అనేది కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. స్వీయ నియంత్రణ ద్వారానే కరోనాని అడ్డుకోగలుగుతాం. దానికి మించిన మరొక ఔషధం అనేది, మందులు అనేవి ఇప్పటివరకు అందుబాటులో లేవు. ఎప్పుడు వేడి నీళ్ళనే తాగాలి. దాదాపు బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చేతులను సబ్బుతో పూర్తి స్థాయిలో మంచిగా కడుక్కోవాలి. ఏదైనా ఆఫీస్లో వాళ్ళు కానీ ఏదైనా ఫైల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా శానిటైజర్స్ వాడాలి, హ్యాండ్ శానిటైజర్స్. ఏ షాప్కు వెళ్ళినా కూడా వ్యక్తిగత దూరం పాటించాలి. వ్యక్తిగత దూరం పాటించకపోతే మీరు ఈ కరోనా వైరస్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. దయచేసి స్వీయ నియంత్రణ తప్ప మరో మార్గం లేదు. కరోనా వైరస్ నుండి మనల్ని మనమే రక్షించుకుంటూ మన వాళ్ళని, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుండి కూడా ఈ వ్యాధి నుండి దూరం కాగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, आरमोर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना मर्ज के पेश नज़र आरमोर की आवाम से गुजारिश है कि तमाम अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और किसी से भी बात करते वक्त समाजी फासला 1 मीटर दूर रहें। बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह हो तो मेडिकल ओहदेदारों से रब्त पैदा करें या फिर हुकूमत रियासत तेलंगाना ने कोविड-19 के लिए 2 दवाखानों का इंतखाब किया है, इसमें अपना टेस्ट करवा लें। हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। मकान में जाने के बाद पहले साबुन से अपने हाथ धो लें। अगर कोई ओहदेदार दफ्तर में काम करते हैं तो वो सैनिटाइजर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से गुरेज करेंगे तो कोविड-19 कोरोना वायरस से मुतासिर होने के कौमी इम्कानात होंगे, क्योंकि इसकी कोई दवा भी अभी तक तैयार नहीं हुई है। बताया कि म्यूनसिपल के जिम्मा जो भी एक काम है, रुकन असम्बली आरमोर जीवन रेड्डी की हिदायत पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, नायब चेयरमैन शेख मन्नू कौंसिल की निगरानी अंजाम दे रहे हैं। अगर अवाम को जो भी मसाइल हो वो हमसे रुजू हो सकते हैं। తర్వాత ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు 1 మీటర్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడాలి. జలుబు, దగ్గు లాంటి సిమ్టమ్స్, ఫీవర్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వెంటనే మెడికల్ ఆఫీసర్ని సంప్రదించాలి. లేదా ఈరోజు ప్రభుత్వం కొత్తగా విడుదల చేసిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏవైతే టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాటికి వెళ్ళి టెస్ట్ నమూనాలు సమర్పించి వారికి సంబంధించిన ఫీవర్ ఎలాంటిది అనేది కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. స్వీయ నియంత్రణ ద్వారానే కరోనాని అడ్డుకోగలుగుతాం. దానికి మించిన మరొక ఔషధం అనేది, మందులు అనేవి ఇప్పటివరకు అందుబాటులో లేవు. ఎప్పుడు వేడి నీళ్ళనే తాగాలి. దాదాపు బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చేతులను సబ్బుతో పూర్తి స్థాయిలో మంచిగా కడుక్కోవాలి. ఏదైనా ఆఫీస్లో వాళ్ళు కానీ ఏదైనా ఫైల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా శానిటైజర్స్ వాడాలి, హ్యాండ్ శానిటైజర్స్. ఏ షాప్కు వెళ్ళినా కూడా వ్యక్తిగత దూరం పాటించాలి. వ్యక్తిగత దూరం పాటించకపోతే మీరు ఈ కరోనా వైరస్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. దయచేసి స్వీయ నియంత్రణ తప్ప మరో మార్గం లేదు. కరోనా వైరస్ నుండి మనల్ని మనమే రక్షించుకుంటూ మన వాళ్ళని, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుండి కూడా ఈ వ్యాధి నుండి దూరం కాగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా विज्ञप्ति जैसे ఏంటంటే TIMSR में 499 जायदादों पर तकर्रात। एक रिपोर्ट। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिकवरमेंट बोर्ड ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च TIMSR कोटी में
मुख्तलिफ ज़मरों की 499 जायदादों पर तकर्रुरात का अलामिया जारी किया है। इस सिलसिले में अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। 19 जून को शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। मेंबर सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड के मुताबिक प्रोफेसर की 14, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 24, असिस्टेंट प्रोफेसर की 48, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की 1, असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, रेड नर्स की 20, स्टाफ नर्स की 246, आरएमओ और मेडिकल ऑफिसर की 129 के अलावा डाइटिशियन और बायोमेडिकल इंजीनियर की एक फार्मेसी सुपरवाइजर की 2, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 1 और फॉर्मेटिक्स की 12 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ये तकर्रुरात कॉन्ट्रैक्ट असास पर किए जाएंगे जिनकी मियाद 1 साल रहेगी। इंटर के नतीजे 2 या 3 दिनों में इजराई मुतवक्के। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात के नतीजे 2 या 3 दिनों में जारी करने का ऐलान किया है। कोरोना वबा के पेश नज़र ये नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। साल अव्वल व दुवम के इम्तिहानात में जो मार्च में मुनाकिद हुए 9.50 लाख के करीब उम्मीदवारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक अगर तमाम उमूर मुकम्मल हो जाएंगे तो मुमकिन है कि 17 जून को नताइज की इजराई मुमकिन है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 9वें दिन भी दोनों पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 48 पैसे और 23 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों की जानिब से करदा फरोख्त कीमत नज़रसानी के तहत पेट्रोल की कीमत में 48 पैसे और डीजल की कीमत में 23 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफा 82वीं दिन शरह कीमत बराए अर्जा फरोशी नज़रसानी के ताबे है। कबल अज़ीज़ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 76.26 रुपये फी लीटर तक का इजाफा हो गया है, जबकि कबल अज़ीज़ 75.78 रुपये फी लीटर तक कीमत महदूद थी। इसी तरह डीजल की कीमत में 74.26 रुपये फी लीटर तक महदूद हो गई है। कबल अज़ीज़ कीमत 74.03 रुपये फी लीटर थी, जैसा कि सरकारी तेल फरोख्त करने वाली कंपनियों की अलामिया से वाज़ेह है। 21 जून को मुकम्मल सूरज ग्रहण रहेगा। एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान 21 जून को सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेगा और मुल्क के बाज़ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। एक ओहदेदार ने बताया कि फल्कियात में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को आग के गोले को देखने का मौका मिलेगा। ताहम मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज ग्रहण जुज़वी होगा। सूरज ग्रहण का आगाज राजस्थान के घर साना के करीब दिन के 10:12 पर होगा और ये दिन के 11:50 तक जारी रहेगा। MP ब्राला प्लानिटोरियम के डायरेक्टर देवी प्रसाद ने ये बात बताई। राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रातिया और कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के दोहरा, चमोली और जोशियाना से आग के गोले को देखा जा सकेगा। जिला मुस्तकिल पर 15 जून था 22 जून तमाम डॉक्यूमेंट दुकानात बंद करने का ऐलान। जिला निजामाबाद में जारिया कोरोना वायरस वबा के केसों में इजाफे के पेश नज़र दफ्तर जिला महकमा रजिस्ट्रार निजामाबाद वाक़ई कविता कॉम्प्लेक्स गोदाम रोड में वाक़ई तमाम डॉक्यूमेंट दुकानात को 15 जून ता 22 जून के दरमियान मुकम्मल तौर पर बंद कर देने का जिले डॉक्यूमेंट एसोसिएशन निजामाबाद ने अपने जारी एक सावती अलामिया में ये बात बताई। जिला कामारेड्डी, जुक्कल मंडल, पिटलम, चिन्ना कोडपगल, तिम्मानगर सोसाइटी के ओहदेदारान ने पुलिस के भारी बंदोबस्त में किसानों को 2150 सोयाबीन बीजों के बैग की फराहमी अमल में लाई गई। पिटलम मंडल के चिन्ना कोडपगल, तिम्मानगर सोसाइटी के ओहदेदारान ने पुलिस की भारी बंदोबस्त में किसानों को 2150 सोयाबीन बीजों के बैग की फराहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि एक किसान एक पट्टा पासबुक को एक सोयाबीन बीजों का बैग फराहम किए जाने का इजहार किया, लेकिन किसानों ने ज़राए महकमा के ओहदेदारान ने एक पट्टा पासबुक को 3 सोयाबीन बीजों के बैग फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर CP टाटा बाबू ने किसानों को सोसाइटी के पास समाजी फासले पर अमल करने पर हर किसान को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी।
దయచేసి రైతులందరినీ కోరుకుంటున్నాం మేము ఒకటే, మీ అందరికీ టోకెన్స్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం టోకెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చి మీరు సిస్టమేటిక్గా ఉంటే తప్పనిసరిగా మైక్ పెట్టించిన ఆల్రెడీ మైక్లో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆ అనౌన్స్ చేసినటువంటి రైతు పోయి ఫార్మ్స్ తీసుకొని అందరికీ ఆల్ శ్రేయస్కరం ఉంటుంది। जिला निजामाबाद की हमालवाड़ी में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब होने पर मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने जायजा लेते हुए फौजशुदा शख्स को अहमद के तौर पर शनाख्त की। जिला निजामाबाद के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के इहाते में हमालवाड़ी में नामालूम शख्स की नाश नजर आने पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला देने पर मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने जायजा लेते हुए फौजशुदा शख्स को गौतम नगर के साकिन अहमद के तौर पर शनाख्त की गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने कहा कि इस शख्स को शराब नवेशी की आदत थी और वो टेलरिंग का काम करता था। इससे संतोष ने कहा कि नाश को पंचनामे के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किए जाने का इंकशाफ किया। टीआरएस मराठी सेल सदर इमरान शहजाद की यौम पैदाइश के मौके पर कई सियासी समाजी कायदीन की जानिब से दी गई मुबारकबाद व तकरीब का इनेकाद। इमरान शहजाद जो गुज़श्ता कई सालों से टीआरएस पार्टी में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए सियासी व समाजी तौर पर कौम व मिल्लत की हर मौके पर मदद करते हुए आए हैं और कोरोना व लॉकडाउन में भी इनकी जानिब से कई कार-खैर के काम अंजाम दिए गए और इनकी ऐसी बेलोस खिदमत की वजह से वो अवाम के एक बड़े हिस्से में काफ़ी मकबूल है। इन्होंने टीआरएस पार्टी में कई अहम ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दी और बहैसियत टीआरएस मिनॉरिटी सेल सदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनके यौम पैदाइश के मौके पर शहर की कई मुकामात पर नौजवानों की जानिब से जश्न मनाते हुए केक काटा गया। मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की बेलोस खिदमत की सताइश करते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने की तंजीम के जिम्मेदारों की तहनीती तकरीब का इनेकाद। मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन जो गुज़श्ता कई सालों से रियासत के 7 अजला व 68 गाँव में अपनी फलाही खिदमत जारी रखे हुए हैं। इनकी जानिब से गरीब अवाम को तिब्बी मदद फ्राहम की जाती है और अभी तक 20-30 हज़ार अफराद इनकी खिदमत से इस्तिफादा हासिल किए हुए हैं और लॉकडाउन के दौरान इनकी जानिब से लाखों की अद्वियात गरीबों व मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई हैं और इनकी इस बेलोस खिदमत पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद की जानिब से इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए तंजीम के जिम्मेदार की शाल पोशी व गुलपोशी की गई और इनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा अजीज खान, मोहम्मद मुदस्सिर व दीगर मौजूद थे। मिलेंगे तो 2450 रुपये में मिलेंगे, तो लैब वगैरह के अंदर 60% मिलेगा, आईपी के अंदर 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो 8886210001, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो 8886210001 या सोशल मीडिया के ऊपर आप मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है। आप जाके उसको कांटेक्ट करके आगे तफसीलात हो या जो कोई मायने नहीं है, मगर हमारे लिए जो है हमसे जो हुआ हम वो खिदमत जो इनके सामने पेश करने आए हैं। मुसफ़ साहब की जो खिदमत रही हैं 7000 चिल्लर अब तक, यानी कि जो है सम 7000 अबो जो ये लोग जो है राशन किट्स दिए, मेडिसिन दिए, लोगों के जो है ऐसे ज़रूरत ज़िंदगी जो है खिदमत के लिए आसानियाँ जो पैदा कर रहे हैं, हम उनके लिए जो है काफ़ी सराहते हैं। और ख़ासतौर पर जो है मैं तो ज़्यादा जो है अल्फाज जो है कम है मेरे पास, क्योंकि खिदमत के बारे में ख़ासतौर पर इस जो है मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन का जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है जाहिर करूंगा, क्योंकि ये एक जो है खुसूसी साहब ने जो है कार्ड तैयार किया। इस कार्ड के जरिए एक चंद मखसूस हॉस्पिटल्स में भी जो है आपको सहूलत भी जो है फराहम होंगी। लिहाजा हम चाह रहे हैं कि जो है ऐसे फाउंडेशन से जुड़ के और लोग भी जो है कई तंजीमें भी जुड़ के जो है एक अम्ब्रेला के टाइप में जो है काम करके एक दूसरों के लिए जो है आसानी पैदा करे। और इसमें जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे जो है मुस्तफा साहब यहाँ के जो है फाउंडर और जो है इसके जो है सारे जिम्मेदार आपके सामने जो है इसकी जिम्मेदारी जो है पेश करेंगे। साहब किसी को अगर कार्ड बनाना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अगर किसी को कार्ड बनवाना है फाउंडेशन का कार्ड जो कार्ड है जिससे मेडिकल फील्ड के अंदर आपको हॉस्पिटल्स के अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर जो एमआरआई 9000 की एमआरआई बाहर होती है। आरमूर मंडल मौजा मेगड़ी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हैदराबाद में मुनाकिद करदा शादी की तकरीब में शिरकत करने पर कोरोना वबा का हो गया शिकार। आरमूर मंडल मौजा मेगड़ी में 5 अफराद को कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। मौजा से ताल्लुक रखने वाला शख्स हैदराबाद में शादी की तकरीब में शिरकत करने की वजह से कोरोना वबा का शिकार हो गया।
महकमा सेहत व तिब के ओहदेदारान की जानिब से मुतासरा शख्स के साथ अफराद खानदान और दोस्त व अहबाब में एक अफराद को कोरोना वबा का शिकार होने का इंकशाफ किया गया, जिसकी वजह से मौजा के मुकामी लोगों ने जाल तौर पर लॉकडाउन के निफाज का इनकाद अमल में ला रहे हैं। मौजा के मुकामी लोगों और एक दूसरे पर कुछ शराइत लागू करते हुए कोरोना वबा से निजात के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दे रहे हैं और अजनबी शख्स को मौजा में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए मौजा की महकमा सेहत व तबियात के ओहदेदार राघवेंद्र ने पैदल दौरा करते हुए कोरोना वबा से मुतासरा प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात हासिल की जा रही है। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर भास्कर राव ने कहा कि मौजा मेगड़ी में 5 अफराद को कोरोना वबा से मुतासिर होने पर मौजा के अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए डर व खौफ में मुब्तला होने की अपील की। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल करने और बिला जरूरत बाहर न जाने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में सरपंच HEO रवि कनकैया, हेल्थ सुपरवाइजर सुभाष, ANM दिगर ओहदेदारान ने शिरकत की। మగ్గిడి గ్రామంలో మనకి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రావడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ ఒకరికి వచ్చింది, వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ టెస్ట్కి పంపించిన తర్వాత ఇంకో 4 పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. సో దాని గురించి గ్రామంలో ఇప్పుడు వాళ్ళ పాజిటివ్ కేసెస్ ఒక ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్, సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ని గుర్తించి వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్ చేస్తున్నాము. అలానే గ్రామాన్ని కూడా డిస్ఇన్ఫెక్షన్ హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్తో డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తున్నాము. जिला निजामाबाद मंडल इंदलवई मुकाम के मौजा पर देही तरक्की कमेटी की धांधलियां रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। मौजा के मुकामी लोगों की शिकायत दर्ज करवाने पर SI शिवा प्रसाद ने 2 अफराद पर VDC के तहत किया मुकदमा दर्ज। जिला निजामाबाद इंदलवई मंडल के मुकाम के मौजा पर सर्वे नंबर 230 अराजी पर गैर मजाज तौर पर किसानों से छीन लिए जाने की कोशिश की जा रही है और बास खुदगर्ज अफराद मौजा में गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं। देही तरक्की कमेटी की गैर मजाज तौर पर धांधलियां मजीद आगे बढ़ते हुए वो अपनी मनमानी में इजाफा करते हुए इनके अपने फैसले अवाम पर मुसल्लित करवाकर गरीब किसानों को हिरासा किया जा रहा है और इन गरीब किसानों को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा पट्टा पासबुक छीन लेने की कोशिश की जा रही है। इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पर SI शिवा प्रसाद ने इन अफराद पर VDC के केस के तहत केस बुक करने का इंकशाफ किया। జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మాకు విన్నపం, ఇప్పటికే చాలా రోజుల నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. 2 ఏళ్ళ నుంచి తొందరగా ఈ పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. VDC కమిటీ సభ్యులు కలిసి మా పంట పొలాలు నాశనం చేయడం, అందులో రాళ్ళు పోతడం, JCBలతో వచ్చి క్రేన్లతో వచ్చి ఖరాబ్ చేయడం, వెంటనే కలెక్టర్ గారు వచ్చి పోలీసులకు వచ్చి తొందరగా మా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. మాది లోలం విలేజ్. మా భూములు అన్యాయంగా విలేజ్ పెద్ద మనుషులు అన్యాయంగా కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారు. కుల పరిష్కారం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ జరిమానా కూడా విధించాలని చూస్తున్నారు. మాకు ఇప్పటికే చాలా ఇబ్బందులు, 2 ఏళ్ళ నుంచి మాకు ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల పోలీసు వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా వచ్చి మా ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నాము. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तलब के मुताबिक फसलों की काश्त से ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन। रायतु बंधु स्कीम के रकम अंदरून 10 दिन में अकाउंट्स में जमा करवाने के चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। बोधन रुकने समझे शकील आमिर एक और गरीब मर्ज के इलाज की राह की हमवार, अवाम ने किया शुक्रिया अदा। इंदलवई मंडल में विलेज डेवलपमेंट की गुंडागर्दी कमेटी के खिलाफ आवाज उठाने पर किया समाजी बाइकाट। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान ने अपने बल्दी हल्के में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। शादी की तकरीब पड़ी भारी, आरमूर में हुए 5 अफराद कोरोना से मुतासिर, अवाम ने किया खुद को सेल्फ लॉकडाउन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।